क्या आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, जानते हैं क्या करना है लेकिन कर नहीं पाते? ये आपकी किस्मत नहीं बल्कि आपके दिमाग की आदतें हैं। अच्छी खबर यह है कि दिमाग को रिप्रोग्राम किया जा सकता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। मैं हाई माइंड 07 आपको 21 दिन के एक चैलेंज पर ले चलूंगा जिससे आप अपनी सोच और आदतें बदल सकते हैं। बदलाव मुश्किल लगता है लेकिन 21 दिन में आप नई आदत की नींव रख सकते हैं। इस वीडियो में मैं 5 साइंटिफिक स्टेप्स बताऊंगा जिन्हें 21 दिन तक फॉलो करने से आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। पहला कदम है अपनी सोच को पहचानना। हम दिन भर में हजारों विचार सोचते हैं जिनमें से कई नेगेटिव होते हैं, जैसे मैं ये नहीं कर सकता या मेरी किस्मत खराब है। ये विचार हमारी हर एक्शन को कंट्रोल करते हैं। अगले 21 दिन तक एक थॉट जर्नल रखें। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग नेगेटिव थॉट आए उसे लिखें। सिर्फ विचार ही नहीं बल्कि उस वक्त कैसा महसूस हुआ ये भी नोट करें। खुद को जज मत कीजिए, बस ऑब्जर्वर बनिए। कुछ दिनों बाद जब आप अपनी डायरी पढ़ेंगे तो आपको अपने सोचने के पैटर्न दिखने लगेंगे। कौन से विचार बार बार आते हैं, कौन सी परिस्थितियां उन्हें ट्रिगर करती है। अब इन पैटर्न्स को चैलेंज करें। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए खुद से पूछें, क्या यह सच है? क्या इसका कोई सबूत है? अक्सर यह सिर्फ पुरानी कंडीशनिंग होती है। इसे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग कहते हैं। आप अपने दिमाग की नेगेटिव वायरिंग को पॉजिटिव तरीके से रीप्रोग्राम कर रहे हैं। शुरू में मुश्किल लगेगा लेकिन लगातार 21 दिन तक करते रहें। याद रखें, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख रहा है। जब आप ये दूरी बना लेते हैं तो विचार आप पर हावी नहीं होते। 21 दिन तक इस प्रैक्टिस से आप अपने मन के मालिक बन जाएंगे, गुलाम नहीं। यही असली आजादी है, सीखना कि किन विचारों को पकड़ना है और किन्हें जाने देना है। दूसरा कदम है डोपामिन को कंट्रोल करना। डोपामिन फील गुड हार्मोन है जो सोशल मीडिया, जंक फूड या वीडियो गेम्स से तुरंत खुशी देता है। लेकिन जब हम इन इजी डोपामिन के आदी हो जाते हैं तो मुश्किल कामों के लिए मोटिवेशन खत्म हो जाता है। यही वजह है कि हम पढ़ाई या एक्सरसाइज टालते हैं। दिमाग आसान डोपामिन चाहता है। ये आपकी गलती नहीं, ये आपके दिमाग की लत है। अगले 21 दिन डोपामिन डिटॉक्स करें। सोशल मीडिया, जंक फूड और एडल्ट कंटेंट को सीमित करें। जैसे दिन में सिर्फ 30 मिनट सोशल मीडिया के लिए। शुरू में बोरियत और बेचैनी होगी लेकिन इसी खालीपन में असली बदलाव शुरू होता है। बोर होते ही दिमाग क्रिएटिव और प्रोडक्टिव बनता है। इस समय में किताब पढ़ें, एक्सरसाइज करें, नई स्किल सीखें या बस अपने विचारों को देखें। शुरू में मजा नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे हार्ड अर्न्ड डोपामिन ज्यादा सेटिस्फाइंग लगेगा। 21 दिन बाद आपका दिमाग मुश्किल कामों में खुशी ढूंढना सीख जाएगा। सोशल मीडिया की लत कम हो जाएगी, फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा। आप प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल से बाहर निकलेंगे। अब आप अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनेंगे, न कि डोपामिन की लहरों पर बहने वाले पैसेंजर। तीसरा कदम है माइंडफुलनेस और ध्यान। आजकल हमारा दिमाग या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य की चिंता में। माइंडफुलनेस का मतलब है वर्तमान पर ध्यान देना बिना जजमेंट के। ध्यान, मेडिटेशन इसका सबसे अच्छा तरीका है। ध्यान का मतलब विचारों को रोकना नहीं बल्कि उन्हें ऑब्जर्वर की तरह देखना है। अगले 21 दिन हर रोज 10 मिनट ध्यान करें। शांत जगह बैठें, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब मन भटके धीरे से ध्यान वापस लाएं। यही वापस लाने की प्रैक्टिस आपके दिमाग के फोकस और विल पावर को मजबूत करती है। माइंडफुलनेस सिर्फ ध्यान तक सीमित नहीं, खाना खाते, चलते या बात करते समय भी पूरी तरह प्रेजेंट रहें। रोजाना 10 मिनट की कंसिस्टेंसी सबसे ज्यादा असरदार है। 21 दिन बाद आप पाएंगे कि आपका तनाव कम हुआ है, नींद बेहतर हुई है और फोकस बढ़ा है। माइंडफुलनेस आपको शांत, खुश और प्रेजेंट बनाती है। ये आपके दिमाग के लिए सुपरफूड है। चौथा कदम है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। हम अक्सर उन चीजों पर ध्यान देते हैं जो हमारे पास नहीं है, जिससे हम कभी खुश नहीं रहते। कृतज्ञता इस सोच को बदलती है।
जब आप कृतज्ञता महसूस करते हैं तो दिमाग सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है, मूड बेहतर होता है, तनाव कम होता है। अगले 21 दिन हर रात सोने से पहले एक ग्रैटिट्यूड जर्नल में 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप उस दिन आभारी हैं, चाहे वो छोटी सी बात ही क्यों ना हो। सिर्फ लिखें नहीं, उस भावना को महसूस भी करें। जब आप किसी के लिए कृतज्ञ हैं तो उस खुशी को सच में महसूस करें। आपका दिमाग एक खोज इंजन है। अगर आप उसे कृतज्ञता ढूंढने के लिए कहेंगे तो वो हजारों कारण ढूंढ लाएगा। कृतज्ञता को व्यक्त भी करें। माता पिता, दोस्तों या अजनबियों को धन्यवाद कहें। 21 दिन बाद आप शिकायतों के बोझ से मुक्त हो जाएंगे और हर दिन में सुंदरता देखने लगेंगे। कृतज्ञता वो चाबी है जो खुशी के दरवाजे खोलती है। 5वां और आखिरी कदम है विजुअलाइजेशन और एफर्मेशन। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं करता। जो हम बार बार सोचते और कहते हैं वही सच मान लेता है। विजुअलाइजेशन का मतलब है अपने लक्ष्य को मन की आंखों से देखना, जैसे वो पहले ही हासिल हो चुका है। अफर्मेशंस छोटे पॉजिटिव वाक्य हैं, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं, जिन्हें बार बार दोहराने से वे आपके सबकॉन्शियस में प्रोग्राम हो जाते हैं। अगले 21 दिन हर सुबह और रात 5 मिनट विजुअलाइजेशन करें। अपने सबसे बड़े लक्ष्य की कल्पना करें और उस भावना को महसूस करें। साथ ही अपने लक्ष्य से जुड़े 3-4 एफर्मेशंस चुनें और पूरे विश्वास के साथ दोहराएं। इन्हें ऐसी जगह लिखें जहां बार बार नजर पड़े। एफर्मेशंस को सिर्फ रटें नहीं, उन्हें महसूस करें। जब आप कहें मैं आत्मविश्वासी हूं तो सच में उस आत्मविश्वास को महसूस करें। 21 दिन बाद आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर और शंकाएं कम होंगी और आपके लक्ष्य ज्यादा अचीवेबल लगेंगे। ये कोई जादू नहीं, ये आपके मन की शक्ति का विज्ञान है। अब सवाल है, 21 दिन ही क्यों? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि नई आदतें बनाने में 21 दिन लगते हैं। ये शुरुआती पड़ाव है जहां आप पुरानी आदतों की पकड़ तोड़ते हैं। ये 5 कदम, सोच को पहचानना, डोपामिन कंट्रोल, माइंडफुलनेस, कृतज्ञता और विजुअलाइजेशन, आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। लेकिन याद रखें, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। असली बदलाव एक्शन से आता है। जब भी मुश्किल लगे, इस वीडियो पर लौटें, अपने क्यों को याद करें और जान लें कि आप अकेले नहीं हैं। अपनी प्रगति कमेंट्स में शेयर करें। हम सब एक दूसरे को प्रेरित करेंगे। अगली वीडियो तक खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहें।